नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शीतल मुंदड़ा। 40 के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हर 10 साल में हम बहुत सारे बदलाव देखते हैं। कुछ बदलाव तो हमें पकड़ में भी नहीं आते और उसका हमें एकदम से एंड रिजल्ट दिखता है। कभी पेन में, कभी कुछ काम नहीं कर पा रहे इसमें। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि 40 के बाद हम जब भी एक्सरसाइज करें, वैसे तो हमेशा ही, पर 40 के बाद स्पेशली हम जब भी एक्सरसाइज करें वो हमेशा बैलेंस प्लेट एक्सरसाइज होना चाहिए। वो हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। मतलब कंटिन्यूशन का बहुत, रेगुलरिटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तब जाके हम धीरे 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 हमारे शरीर में सही बदलाव देखते हैं। तो चलिए हम सभी लोग बैलेंस प्लेट एक्सरसाइज करते हैं और मैं इनवाइट करती हूँ मेरे हस्बैंड अजय को और हम शुरुआत करेंगे वार्म अप से। पहले हम आपको करके बताएंगे और फिर आप सभी को करना है, ठीक है? तो चलिए आप अजय करके बताइए। सबसे पहले एक्सरसाइज। इन्होंने अपनी दोनों एड़ियाँ उठा ली है और ये साइडवेज चलने वाले हैं। इनकी कमर सीधी है। ये हमारे बैलेंस प्लेट का आप मोबिलिटी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 2 मिनट। तो आप सभी लोग शुरू कर दीजिए फॉर 2 मिनट्स। कमर सीधी, आपकी एड़ियाँ हवा में हैं, घुटने टाइट है और आप कांस्टेंट एक्सरसाइज कर रहे हो। जिनको एंकल स्प्रेन है वो ये एक्सरसाइज मत ना करें, क्योंकि उससे आपके एंकल पे प्रेशर आएगा। ये एक्सरसाइज में आपको सामने झुकना भी नहीं है। ये हो ही रही है, पर साथ साथ में वैसे देखा तो स्ट्रेंथ भी हो रही है, आपका बैलेंस भी हो रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ एक्सरसाइज में हम मल्टीपल फायदे होते हैं। कमर आपकी सीधी, घुटने लॉक, एड़ियाँ हवा में और आप कांस्टेंट चल रहे हैं। जिनके लिए लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है वो खाली खड़े रह सकते हैं चेयर को लेके भी। अभी 1 मिनट बाकी है, चलते रहिए। राइट से लेफ्ट जाइए और लेफ्ट से राइट जाइए, ताकि दोनों साइड्स के जो हिप के मसल्स है वो भी साथ साथ में आपके मजबूत होंगे। कमर स्ट्रेट, आप पेट अंदर भी ले सकते हैं। एड़ियाँ हवा में, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी कर सकते उतना कीजिए। थ्री, 2, 1, स्टॉप। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अजय आप करके दिखाइए। पैर ऊपर, फिर पैर बाहर, पैर न्यूट्रल और नीचे। वैसे ही हम कर सकते हैं दूसरे पैर के लिए भी, और बीच में और न्यूट्रल। जिनको परेशानी है ऐसा नहीं कर सकते, वो साइड से ऐसे चेयर का सपोर्ट भी ले सकते हैं। एक बार ऐसे करके, बस ऐसा पकड़ के आप सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम राइट पैर के लिए 12 काउंट्स एंड लेफ्ट पैर के लिए 12 काउंट्स ऐसे करने वाले। सभी लोग राइट के लिए शुरू कीजिए। 12 काउंट्स, ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे, ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे, ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे, ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे, ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल,
नीचे, ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे। आप सपोर्ट ले सकते हो। ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे, ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे, ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे, ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे। 2 बाकी है। ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे एंड लास्ट। कमर सीधी रखो अजय। साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे। तो इनकी भी गलती हो रही है। आप पूरी कमर हिला रहे, कमर नहीं हिलाना है, इसीलिए एंगल एक्सेसिव नहीं करना है। ये हमारे बैलेंस प्लेट का मोबिलिटी एक्सरसाइज है और आपको झुकना नहीं है और पूरी कमर नहीं लेके जाना है, इसीलिए आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। एंगल बराबर कीजिए। लेफ्ट पैर के लिए करिए सभी लोग स्टार्ट। 12 काउंट्स। ऊपर, साइडवेज, हाँ ये करेक्ट है, न्यूट्रल, नीचे, ऊपर, साइडवेज, 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 न्यूट्रल, नीचे। 2 बच्चे हैं। ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे एंड लास्ट, ऊपर, साइडवेज, न्यूट्रल, नीचे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोग ये थेरा लूप ले रहे हैं। एक बार अजय करके बताइए। इन्होंने थेरा लूप पहन लिया है और बैठना है, फिर से खड़े रहना है और बैठना है। हम ये एक्सरसाइज पूरा 1 मिनट करने वाले हैं, पर अगर आप थक जाओगे तो बीच में आप रुक सकते हैं। सभी लोगों ने थेरा लूप पहन लिया होगा। मैं जब स्टार्ट बोलना शुरू करूंगी तभी आपको करना है। सो आई थिंक सभी ने पहन लिया है। हम अब शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट। हम करने वाले पूरा 1 मिनट। सभी लोग बैठिए और खड़े रहिए, वैसे तो अपने अपने स्पीड से, पर टोज पे आपको वेट डालना नहीं है, ज़्यादा हिल्स पे ज़्यादा वेट डालना है बैठते समय। जब आप खड़े रह रहे हो तब आपका स्पाइन पूरा स्ट्रेट है और आपको धप से नहीं बैठना है। हमारे लोअर लिम्ब की सभी मसल्स ये एक अकेले एक्सरसाइज में मजबूत हो रही है और ये दिन में पता नहीं हम कितनी बार ये मूवमेंट करते हैं, तो क्यों ना ये मूवमेंट को हम परफेक्ट करने की कोशिश करें। सभी लोग खड़े रह रहे और बैठ रहे हैं। कांस्टेंट करना है। जिनको थकान आ चुकी है वो रुक सकते हैं क्योंकि अभी भी 10 सेकंड बाकी है। लगे रहिए सभी लोग। 3, 2, 1 सभी लोग रुक जाइए, रिलैक्स। अब जो हम मेन सेशन का नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले आपको इजी वर्जन बताएंगे, फिर आपको डिफिकल्ट वर्जन बताएंगे। पहले आप उल्टा लेट जाइए, पीठ के बल, राइट हैंड लेफ्ट लेग एक साथ अजय उठा के दिखाइए। आप एक बार राइट हैंड लेफ्ट लेग। आपने ये गलत किया है। हाँ, आप भी बराबर वजन यहाँ रखिए। राइट हैंड लेफ्ट लेग, ये आपने सही किया। अब लेफ्ट हैंड राइट लेग, ये भी सही किया है, पर कोनी मुड़ रही है। अब आप डिफिकल्ट वर्जन करके दिखाइए। क्वाड्रिपोड पोजीशन में जाइए और ये डिफिकल्ट वर्जन करके दिखाइए। पहले आपने न्यूट्रल स्पाइन किया, बराबर स्पाइन को, राइट हैंड लेफ्ट लेग, घुटना टाइट, कोनी टाइट। अब लेफ्ट हैंड राइट लेग। अब सभी लोग शुरू करेंगे, दोनों मिला के एक, ऐसे हम 10 काउंट्स करने वाले हैं। सभी लोग शुरू कीजिए अपने अपने फिटनेस के हिसाब से, या तो उल्टा लेट जाइए या फिर क्वाड्रिपोड पोजीशन लीजिए।
Start. Right hand, left leg. Left hand, right leg. 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 जो लोग थक गए रुक सकते लास्ट. Right hand, left leg and left hand, right leg. सभी लोग एक लंबी सांस ले लें. सांस लेते समय हैप्पीनेस, कामनेस अंदर डालिए, मस्ती अंदर डालिए. सांस छोड़ते समय नर्वसनेस, टेंशन, स्ट्रेस, आलस सब हटा दीजिए. अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है हमारे पेल्विक फ्लोर के लिए स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है. आप एक बार करके बताइए. आपका नीचे का पैर मुड़ा है और ऊपर का पैर ये गोल गोल हम घुमा रहे हैं. ये घुटना टाइट और एक सर्कल बना रहे. तो क्लॉकवाइज 8 और फिर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 8. एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी का जो कांटा घूमता है उसको उल्टा घुमाना है. एंटी क्लॉकवाइज 8. ठीक है. सभी लोग अभी लेट जाइए राइट करवट पे. तो आपने पहले दोनों पैर मोड़ लीजिए. नीचे का पैर अभी भी मुड़ा हुआ है और हम काउंट्स करने वाले 8 क्लॉकवाइज 8 एंटी क्लॉकवाइज 8. अब हम ऊपर का जो पैर है उसको सीधा कर दीजिए. आप पैर पूरा सीधा. हाँ, क्लॉकवाइज 8 करना है. 1 शुरू कीजिए. हाँ, नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7 8. रुक जाइए. अभी एंटी क्लॉकवाइज कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. रिलैक्स. अब आप अपनी करवट बदल लीजिए. इसमें भी ध्यान रखिए ओवरडू नहीं करना है. आप भी आपकी करवट बदलिए और एक्सरसाइज करते समय रेंजेस जो साइंटिफिक रेंजेस है उसी में हमको काम करना है. नीचे का पैर मोड़िए, ऊपर का पैर सीधा. क्लॉकवाइज 8 बार. रोटेट. यस. 1 2 घुमाइए पैर. 3 4 5 6 घुटना टाइट. 7 8 घुटना टाइट. रिलैक्स. अभी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 सर्कल बनाने की कोशिश. 3 4 5 6 7 एंड 8. रिलैक्स. इसमें हमारे ग्लूटियल मसल्स को हमने बहुत कंट्रोल तरीके से एक्सरसाइज किया है, मजबूत किया है. अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है हमारी खड़ी होके. आपको ये एक्सरसाइज मैं बताना चाहूँगी क्योंकि इसमें इनका फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम है. तो ये एक्सरसाइज में ऐसा है कि आपको ऐसे जाना है. ठीक है. आपकी जो कोहनियाँ हैं वो ऊपर जानी चाहिए, शोल्डर्स के ऊपर और फिर नीचे.
और फिर ऊपर। आपको यहाँ तक स्ट्रेच फील होगा। आप भी एक बार करके दिखा दो, आपसे जितना हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनका इतना नहीं होगा। हाँ हाँ, इनका ये ऐसे है, थोड़ा आप भी करके देखिए। ऐसे जाना है, जा पाओगे? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो एल्बोज है ये आपके शोल्डर के ऊपर जाते हैं क्या, ये आपको कोशिश करनी है। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। इससे हमारा पोस्चर इरेक्ट रहता है, हमारी ट्रेपेजियस मसल जो यहाँ बैठी है, डेल्टॉइड मसल्स, ये सब मजबूत होती है। हम करने वाले हैं 12 काउंट्स। सभी लोग शुरू हो जाइए। स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन कोई भी ले सकते हैं। 1, रिलैक्स। 2, ऊपर जाइए पूरा, कमर सीधी है, नीचे आ जाइए। 3, 4, 5, गर्दन के मसल्स को टेंस नहीं करना है। 6, गर्दन की मसल रिलैक्स। 7, 8, 9, 10, 2 more, 11 and 12. रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है थोड़ा डिफिकल्ट है, आप पहनोगे इसको। हम लंच करने वाले, इसका पहले हम इजी वर्जन बता रहे हैं। आप इजी वर्जन में मिनी लंच करके बताइए। पकड़ लीजिए, ये हमारा इजी वर्जन है। एक पैर आगे, एक पैर पीछे लीजिए। आपकी कमर सीधी है, घुटना कभी भी उंगलियों के आगे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा मुड़िए जाए, आप मुड़िए और सीधा हो जाइए। आप पेट अंदर लेके भी कर सकते हैं। मोड़िए और सीधा हो जाइए। ये इजी वर्जन है। अब डिफिकल्ट वर्जन है, आप करके बताइए। इसके ये पहनोगे कि विदाउट ये? ठीक है, तो ये विदाउट ये करने वाले हैं। जो लोगों को लगता है कि वो पहन सकते हैं, इन्होंने मना किया है। हाँ, घुटना नहीं जाना चाहिए। देखिए, नहीं आप टेढ़े हो गए इधर। हाँ, विदाउट सपोर्ट आप कर सकते हैं। थोड़ा पैर का अंतर लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं है। अभी आर्चिंग कर दिया, अभी भी आपका गलत हुआ है। कमर सीधी। हाँ, बस कोई बात नहीं, आपका इतना ही है। और सीधा करना, थोड़ा पैर का अंतर लीजिए तो शायद और पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि बराबर अंतर है तो आप कर सकते हैं। अब मोड़िए। ठीक है, तो चलिए सभी लोग, राइट पैर सामने, लेफ्ट पैर पीछे। हम करने वाले 10 काउंट्स। सभी लोग नीचे जाइए, जितना आराम से जा सकते हैं। ऊपर आ जाइए, फिर से नीचे जाइए, स्पाइन स्ट्रेट। ऊपर आ जाइए। नीचे जाते समय पेट ऊपर भी अंदर भी ले सकते हैं। फिर से मोड़िए। घुटना उंगलियों के आगे नहीं जाएगा, सीधे हो जाइए। फिर से मोड़िए और ऊपर आइए। घुटना उंगलियों के आगे नहीं जाएगा, नीचे जाइए और ऊपर आइए। नीचे जाइए, ऊपर आइए। नीचे जाइए, ऊपर आइए। नीचे जाइए, ऊपर आइए। आर्चिंग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। नीचे जाइए, ऊपर आइए। लास्ट, नीचे जाइए, ऊपर आ जाइए। अब जो पैर पीछे है उसको आगे ले लीजिए। लेफ्ट आगे, राइट पीछे, या जो भी पैर आपने लिया होगा वो आगे पीछे कर लीजिए। पैर का डिस्टेंस सही होना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्ट कीजिए सभी लोग। मोड़िए और सीधा कीजिए। कमर सीधी है, मोड़िए घुटना उंगलियों के आगे नहीं जाएगा और सीधा कीजिए। फिर से मोड़िए और सीधा कीजिए। मोड़िए
सीधा कीजिए, मोड़िए, सीधा कीजिए, कमर स्ट्रेट, मोड़िए, आर्चिंग नहीं होना चाहिए, सीधा कीजिए, मोड़िए, सीधा कीजिए, मोड़िए, सीधा कीजिए, मोड़िए, सीधा कीजिए, लास्ट, मोड़िए और सीधा कीजिए। ये एंगल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आज हमने स्टार्टिंग में बोला कि बैलेंस हमारे एक्सरसाइज का एक हिस्सा होना ही चाहिए, इसीलिए हमने ये एक योगा ब्लॉक लिया है। आप एक प्लास्टिक का कप ले सकते हैं, एक ग्लास ले सकते हैं, कोई भी लाइट वेट चीज़ आपको लेना है, ठीक है। और बैलेंस एक्सरसाइज से बहुत सारे फायदे होते हैं। बैलेंस एक्सरसाइज का हाल ही में मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा है, उसमें तो उन्होंने बताया है कि हर किसी ने हर एज में बैलेंस एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि उसके कई फ़ायदे हैं। हम कोई दिन सिर्फ बैलेंस पे बात करेंगे, तब उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। पर हफ्ते में 3 से 4 दिन हम लोग जो बैलेंस एक्सरसाइज करते हैं, उससे लॉन्ग टर्म में आपको पक्का फ़ायदा होने वाला है। तो हम करके दिखा रहे हैं कि हमने ये योगा ब्लॉक लिया है, जानबूझ के खड़ा रखा है, ताकि देखिए आप रखिए पैर उसके ऊपर, वो ब्लॉक हिलना नहीं चाहिए, कोशिश गिरना नहीं, पैर रखना है अजय और उठाना है। हाँ, वैसे ही जब लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएंगे। हम एक इसके लिए करने वाले हैं 10 बार, ठीक है। तो सभी लोग अपना अपना सामान जो भी है वो लाके राइट पैर के सामने रख दो। ये हमारे बैलेंस प्लेट का बैलेंस एक्सरसाइज है। सिर्फ अगर आपको बहुत चक्कर आ रहे होंगे तो आप एक्सरसाइज ना करें। तो चलिए सभी लोग शुरू करिए। राइट पैर से टच कीजिए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हिलना नहीं चाहिए, नीचे रखिए। फिर से करिए, हम 10 काउंट करने वाले हैं। नीचे रखिए, फिर से रखिए, टच कीजिए, इनका भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, कोशिश कीजिए ना हिले, टच कीजिए, नीचे रख दीजिए, टच कीजिए, नीचे रख दीजिए, टच कीजिए, नीचे रखिए, टच कीजिए, नीचे रखिए, टच कीजिए, नीचे रखिए, टच कीजिए, नीचे रखिए एंड लास्ट टच कीजिए, नीचे रखिए। अब आप या तो लेफ्ट साइड पैर चले जाइए या ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड के सामने रखिए। फिर से लेफ्ट पैर से कीजिए, टच कीजिए, नीचे रखिए, 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 टच कीजिए, टच कीजिए, नीचे रखिए, टच कीजिए, नीचे रखिए एंड लास्ट टच कीजिए एंड नीचे रखिए। तो ये हमारे जो बैलेंस प्लेट का बैलेंस एक्सरसाइज हुआ है। अब हम करने वाले हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हम खड़े रह के करने वाले हैं। देखिए, ब्रीदिंग करते समय ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आपको ब्रीथ आउट लंबा करना है। अगर आप थक चुके होंगे तो आप ये एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं। एक बार आप करके दिखाइए। दोनों हाथ पीछे जाते समय ब्रीद इन और दोनों हाथ नजदीक लेते हुए ब्रीद आउट। पर गर्दन की मसल टेंस नहीं होगी, शोल्डर श्रग नहीं होगा। फिर से दोनों हाथ बाहर लेते समय ब्रीद इन, जैसे आप डांस कर रहे हैं वैसे आप समझिए, और दोनों हाथ नजदीक लेते हुए ब्रीद आउट। दोनों पैर, आपके दोनों पैरों में अंतर, घुटने ढीले हैं। शुरू कर दीजिए सभी लोग। 15 काउंट्स। दोनों हाथ पीछे और ब्रीद इन। पूरी सांस दोनों फुफ्फुस में भर दीजिए।
दोनों हाथ नजदीक, ब्रीद आउट। दोनों हाथ साइडवेज, ब्रीद इन। अंदर की सांस की मूवमेंट फील कीजिए। दोनों हाथ नजदीक, ब्रीद आउट। 3 4 दोनों हाथ पीछे ले जाते समय ब्रीद इन। दोनों हाथ नजदीक लाइए एंड ब्रीद आउट। दोनों हाथ साइडवेज, ब्रीद इन। और दोनों हाथ नजदीक लाइए, ब्रीद आउट। 6 दोनों हाथ साइडवेज, ब्रीद इन। दोनों हाथ नजदीक, ब्रीद आउट। दोनों हाथ साइडवेज, ब्रीद इन। अंदर की महसूस कीजिए हलचल। दोनों हाथ नजदीक, ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करते समय जैसे बलून में से हवा निकल रही है, ऐसे महसूस कीजिए। दोनों हाथ साइडवेज, ब्रीद इन। सांस जब अंदर जा रही है तो बलून में हवा भर रही है, महसूस कर सकते हैं। दोनों हाथ नजदीक, ब्रीद आउट। दोनों हाथ साइडवेज, ब्रीद इन। दोनों हाथ नजदीक, ब्रीद आउट। दोनों हाथ साइडवेज, ब्रीद इन। दोनों हाथ नजदीक, ब्रीद आउट। दोनों हाथ साइडवेज, ब्रीद इन एंड दोनों हाथ नजदीक, ब्रीद आउट। लंबा सा ब्रीद आउट। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी हमारे बैलेंस प्लेट का मोबिलिटी एक्सरसाइज है। हम बहुत से बार क्वाड्रुपोड में पोजीशन में तो ब्रीद कैट एंड कैमल करते हैं। हम जब बैठे बैठे ऑफिस में हम मूवी देख रहे हैं, मूवी देखने के बीच में ये एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स देखते देखते भी कर सकते हैं। ऐसे बैठ के दिखाइए, ये ज़्यादा बेटर होगा। नहीं, खड़े हो जाइए और साइडवेज, मतलब स्पाइन का मूवमेंट दिखेगा आपका। हाँ, ऐसे बैठिए, हाथ ऐसे रखिए जाए और यहाँ से झोल बनाइए, यहाँ से पोक आउट, फिर से पोक आउट, पोक आउट, 2 पैरों के बीच में देखिए। फिर यहाँ से गड्ढा बनाइए, ये गड्ढा, फिर ये गड्ढा, फिर ये गड्ढा और ऊपर देखिए। फिर से ये पोक आउट, ये वाला पोक आउट, पोक आउट, फिर इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए नीचे और ये गड्ढा बनाइए। इसको पूरा गड्ढा बनाते हुए ऊपर देखिए। तो चलिए आप सभी लोग ये एक्सरसाइज करेंगे 12 काउंट। सभी लोग दोनों हाथ साइडवेज, गड्ढा बनाइए कमर में, फिर बीच के स्पाइन में गड्ढा, ऊपर छत की तरफ देखिए।
कमर से पोक आउट कीजिए, पोक आउट, पोक आउट, बीच में से पोक आउट, गर्दन नीचे, दो पैरों के बीच में। फिर से गड्ढा बनाइए, गड्ढा, फिर स्पाइन, कमर, बीच का गड्ढा, गर्दन में गड्ढा और छत की तरफ देखिए। और फिर से पोक आउट कीजिए, कमर को नीचे से पोक आउट कीजिए, पोक आउट, फिर बीच में से पोक आउट, फिर नीचे देखिए। फिर से गड्ढा बनाइए, 3, हाँ गड्ढा बनाइए कमर में, बीच में गड्ढा बनाइए, गर्दन में गड्ढा बनाइए, फिर पोक आउट। आप पोक आउट कीजिए, कमर में सबसे पहले पोक आउट, फिर बीच में पोक आउट, फिर ऊपर में पोक आउट एंड बीच में, नीचे देखिए जमीन की तरफ। फिर से कमर में गड्ढा बनाइए, कमर में बीच का गड्ढा बनाइए, फिर से ऊपर देखिए छत की तरफ और कमर को पोक आउट कीजिए, फिर बीच में पोक आउट कीजिए, फिर गर्दन को नीचे देखिए, दो पैरों के बीच में। फिर से गड्ढा बनाइए कमर में, पूरे स्पाइन में ऊपर तक जाइए, गड्ढा बनाते बनाते ऊपर छत की तरफ देखिए और फिर से कमर को पोक आउट कीजिए, फिर बीच वाला पोक आउट कीजिए, फिर दो पैरों के बीच में से देखिए। फिर से कमर से गड्ढा बनाइए, फिर बीच का गड्ढा, छत की तरफ देखिए एंड कमर को पोक आउट कीजिए, फिर बीच को पोक आउट कीजिए, गर्दन को नीचे देखिए और ये। फिर उसके बाद कमर में गड्ढा बनाइए और बीच में गड्ढा बनाइए, छत की तरफ देखिए। फिर से कमर पोक आउट कीजिए, बीच वाला ऐसा गोल बनाइए, स्लाउच पोजीशन में जाइए, झोल बनाइए, पूरा झोल जमीन की तरफ देखिए। फिर से कमर का गड्ढा बनाइए, फिर बीच का गड्ढा बनाइए, ऊपर का गड्ढा बनाते हुए छत की तरफ देखिए, झोल बनाइए कमर का, नीचे से झोल बनाइए, फिर बीच में झोल बनाइए, फिर ऊपर में झोल बनाते हुए नीचे देखिए। फिर से कमर में गड्ढा बनाइए, फिर बीच वाले स्पाइन में, बीच में स्पाइन में गड्ढा बनाइए, ऊपर गड्ढा बनाते हुए छत की तरफ, फिर झोल बनाइए कमर में नीचे, फिर बीच में झोल बनाइए, नीचे झोल बनाइए और नीचे देखिए। फिर से कमर में गड्ढा बनाइए, बीच में गड्ढा बनाइए, ऊपर में गड्ढा बनाते हुए छत की तरफ देखिए और झोल बनाइए कमर का में, फिर बीच में झोल बनाइए, ऊपर झोल बनाते हुए नीचे देखिए एंड रिलैक्स। अब हम जा रहे हैं कूल डाउन की तरफ एंड कूल डाउन इसलिए करते हैं कि हम कभी एक्सरसाइज में, मैं वैसे तो बोलती हूँ हर सेशन में कि एक्सरसाइज पेन फ्री करना चाहिए, फटीग फ्री करना चाहिए। कभी कभी गलती से थोड़ा भी ओवरडू होता है तो मसल्स को स्ट्रेच करके हम ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं और कभी कभी एक्सरसाइज में जो लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है वो भी हमारा फ्लश आउट होता है। तो हम अभी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो खड़े रह के कर रहे हैं। अगर आपको खड़े रह के नहीं होता है तो हम नीचे भी लेट के एक बार बता देंगे। पहले ईजी वर्जन दिखाएंगे आप। चलिए, तो हम लेट के आपको पहले ईजी वर्जन दिखा रहे हैं। जिनको लगता है खड़े होके नहीं कर पाएंगे, उल्टा लेट जाइए और घुटना मोड़िए, लेफ्ट आप घुटना मोड़िए जय। हाँ, अब इनका घुटना चिपक रहा है, अगर नहीं भी चिपका तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा घुटना ऊपर उठाएंगे, इसमें रहेंगे 20 सेकेंड। अब हम डिफिकल्ट वर्जन करके दिखा रहे हैं। ये इसमें आर्चिंग नहीं होना चाहिए, ये हमारे बैलेंस प्लेट का फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है। इसको सहारा ले लीजिए, सहारा लेना गलत नहीं है, कमर स्ट्रेट सीधा ऐसे, हाँ, और ये स्ट्रेच पोजीशन में 20 सेकंड रहने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी लोग अपने अपने फिटनेस के हिसाब से आप पोजीशन ले लिए और 20 सेकंड इसमें रहना है, ये याद रखिए। तो हम राइट पैर को मोड़िए सभी लोग और स्टार्ट। 20 सेकंड रहेंगे। इलेवन, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। फिर से एक बार वही पैर 20 सेकेंड के लिए हम हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। हमारे बैलेंस प्लेट का ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है, पर आपको झुकना नहीं है, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, वो ध्यान रखें। 3, 2, 1, रिलैक्स। अब दूसरा पैर कीजिए। 20 सेकेंड करना है। कमर सीधी, पेट अंदर भी ले सकते हैं। जो लोग लेटे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि बॉडी वेट दूसरे साइड में शिफ्ट नहीं करना है। 3, 2, 1, रिलैक्स। यही पैर एक बार और, पैर मोड़िए। सामने आपको स्ट्रेच फील हो रहा है क्या, ये देखने की आप कोशिश कीजिए। 3, 2, 1, रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो भी 20 सेकेंड करेंगे। पहले करके दिखा रहे आपको, एक बार आज करके दिखाई। दोनों पैरों में अंतर लिया है इन्होंने और आप पूरा एक साइड जा रहे हैं। इसमें गलतियां ये होती है, कुछ लोग टेढ़ा, कमर से ज्यादा जाना है, गर्दन से कम जाना है। जय एक बार करके दिखाइए। एड़ियां भी उठनी नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, ये भी गलतियां होती है। यस, इस पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा आपको रहना है 20 सेकेंड। तो सभी लोग दो पैरों में अंतर, घुटने लॉक नहीं ढीले, और राइट साइड में बेंड हो जाइए। स्टार्ट। 20 सेकेंड। ये मूवमेंट हम बहुत बार करते हैं सामान उठाने के लिए साइड से, और ये कब टाइट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा टाइट होना शुरू होता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम 20 सेकंड इसलिए रख रहे हैं कि मसल पूरा खुल जाइए। 3, 2, 1, रिलैक्स। फिर से उसी साइड में जाइए, राइट साइड में ही ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश। एंड स्टार्ट। आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि मसल थोड़ा खुलते जा रहा है, इसीलिए हम एक साइड ही 2 बार करते हैं। 3, 2, 1, रिलैक्स। अब हम करेंगे लेफ्ट साइड में। अब जाइए अजय, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश, और अब शुरू हो जाइए। स्टार्ट। आपको ये महसूस हो सकता है कि आपका एक साइड ज़्यादा टाइट है, एक साइड कम टाइट है। जिस साइड में ज़्यादा टाइट है आप बाद में भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3, 2, 1, रिलैक्स। एक बार और बचा है। जाइए सभी लोग। स्टार्ट। महसूस करने की कोशिश कि एक साइड में स्ट्रेच, एक साइड में स्ट्रेंथ। 3, 2, 1, रिलैक्स। जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे एज बढ़ती है और हमारा बैलेंस कम होना शुरू हो जाता है। मैं सभी लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि बैलेंस चेक करने का एक सबसे इजी तरीका है कि जब आप रोज नहाते हो या कपड़े चेंज करते हो, लेडीज लोग अपने लेगिंग पहनते, पैंट्स पहनते, खड़े रह के ही पहने। जेंट्स लोग अपने ट्राउजर्स पहनते या इनर पहनते तो खड़े रह के पहने। वो भी एक बहुत खूबसूरत बैलेंस टेस्ट है कि आप सही में वो एक छोटा सा एक्टिविटी विदाउट सपोर्ट कर सकते हैं क्या। तो बैलेंस का ये महत्व ध्यान रखते हुए अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी।
हम हर रोज सोच के एक्सरसाइजेस प्लान करते हैं। अगर आपकी एज 40 प्लस है और आप पेन फ्री जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को प्रेस करें।